स्टूडेंट्स, मैं मनोज सर आज स्पेशलिस्ट नीट वाले विद्यार्थी यानी मेडिकल वाले विद्यार्थी के लिए आज मैं ऑन डिमांड रोटेटरी मोशन बताने जा रहा हूँ। इसके बारे में कंसेप्ट आप लोग को देने जा रहा हूँ। नीट वाले विद्यार्थी थोड़ा ध्यान सुनेंगे कि इस वर्ष जो है उन लोग का एग्ज़ाम लॉकडाउन के कारण आपका एग्ज़ाम 26 जुलाई को रखा गया है। तो मेरे बच्चे नीट वाले जो भी विद्यार्थी हैं ध्यान से मेहनत करें और अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर फोकस करें। कंसेप्ट को क्लियर करते हुए हर चैप्टर को, किसी भी चैप्टर को फिजिक्स में छोड़े नहीं मेरे बच्चे। ध्यान देंगे नीट वाले विद्यार्थी, किसी भी चैप्टर को नहीं छोड़े, सभी चैप्टर पर ध्यान देते हुए और अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस नीट में आए हुए हैं और डिफरेंट टाइप्स के मेडिकल कॉलेज में आए हुए हैं उनके क्वेश्चंस को क्या करें, सॉल्व करें। अगर आपको उनको सॉल्व करने में किसी प्रकार का दिक्कत होता हो तो मेरे YouTube चैनल में जा कर के कमेंट करें, उसे कमेंट में लिखें कि सर इस चैप्टर में या इस क्वेश्चन में हमें दिक्कत है, या मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है ध्यान से एक बार लिखाते हैं फिर से सभी विद्यार्थी 6200734792, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप क्वेश्चंस को भेज सकते हैं। क्वेश्चंस को जो है इसको भेज करके आप प्रश्न को पूछ सकते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं रोटेटरी मोशन, खास करके नीट वाले विद्यार्थी मेडिकल स्टूडेंट्स इसको ध्यान देंगे। उसके अलावे CBSE, BSc, एयरफोर्स नेवी एंड JEE वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ध्यान देंगे, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम बात उनके लिए भी लागू होता है। तो आइए हम आज जो बताने जा रहे हैं वो रोटेटरी मोशन, वो किसी स्टूडेंट ने फ़ोन करके इस चीज़ को हमसे पूछा कि सर रोटेटरी मोशन को थोड़ा क्लियर कर दीजिए। तो आइए उसके कंसेप्ट के बारे में पहले जानते हैं कि कैसे हम लोग जो है रोटेटरी मोशन को सीख सकते हैं। तो मेरे बच्चे देखिए, रोटेटरी मोशंस को सीखने से पहले आप लोग को इसका काइनेमेटिक्स को जानना होगा। तो काइनेमेटिक्स में क्या जानना है, तो काइनेमेटिक्स ऑफ जो होता है, काइनेमेटिक्स जो होता है वो सर्कुलर मोशन के लिए भी होता है और रोटेटरी मोशन के लिए भी होता है, रोटेशनल मोशन के लिए। तो इसलिए लिख रहे हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। अब ये काइनेमेटिक्स क्या है, ये काइनेमेटिक्स क्या है दोनों के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए भी और रोटेशनल मोशन के लिए। इस बेसिक चीज़ को हमको जानना बहुत ज़रूरी है। आइए हम लोग सीखते हैं काइनेमेटिक्स में सर्कुलर मोशन के लिए भी और रोटेशनल मोशन के लिए। तो सबसे पहले इसमें है वेरिएबल्स ऑफ मोशन। वेरिएबल्स ऑफ मोशन, मोशन का वेरिएबल्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये जो मोशन है आपका सर्कुलर या रोटेटरी मोशन, देखिए रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन एक दूसरे से एकदम कनेक्ट है, ध्यान रखेंगे। इसलिए हम जो है मनोज सर जो है आपको रोटेटरी मोशन में दोनों चैप्टर को डील करते हैं, सर्कुलर मोशन भी और रोटेशनल मोशन को भी। तो उससे पहले इस दोनों मोशन को जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ता है उसका काइनेमेटिक्स, है ना। अब काइनेमेटिक्स क्या है, तो देखिए इस काइनेमेटिक्स को हमने 3 पार्ट में बांट दिया ABC करके। तो A नंबर में है वेरिएबल्स ऑफ मोशन। ये वेरिएबल ऑफ मोशन में क्या है, आइए तो पहला हम लोग जानते हैं वेरिएबल्स ऑफ मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या जानेंगे मेरे बच्चे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये सबसे पहले हम लोग इसमें क्या जानेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद इसमें हम लोग जानेंगे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या जानेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। और थर्ड नंबर में हम लोग जानेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन इस ए में यानी वेरिएबल ऑफ मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी जिसे ओमेगा से डिनोट करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन जिसे अल्फा से डिनोट किया जाता है। तो इस 3 चीज़ को जानना बहुत बेहद जरूरी है, इसको समझना जरूरी है, तब आपका जाके कंसेप्ट जो है रोटेटरी मोशन का क्लियर होगा। तो आइए तीनों को हम लोग बारीकी से समझते हैं, बारीकी से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखिए क्या कहता है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
ध्यान से देखिए, सभी नीट वाले विद्यार्थी इसे ध्यान से देखें। एंगुलर, फर्स्ट में है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अभी हम लोग जाने इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, थीटा से। किससे मेरे बच्चे, थीटा से। देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहता क्या है, तो यहाँ पर देखिए फिगर समझिए, ये हमने एक सर्कल बनाया और ये दो एक्सिस लिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पर कोई पिप पार्टिकल्स है ना, और ये एंगल बनाया इसके साथ थीटा। इसके सेंटर से सेम बात, ये पिप पार्टिकल्स मूव करके सपोज कि इतना दूर गया और ये रोटेट किया, एंगल में मूव किया, देखिए ये थीटा। देखिए यही आपका क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि थीटा। थीटा मतलब एंगल, थीटा मतलब एंगल, यानी एंगल टर्न बाय ए बॉडी। जो एंगल टर्न किया, बॉडी जितना एंगल को क्या किया, टर्न किया। एंगल टर्न बाय ए बॉडी रोटेटिंग अबाउट ए गिवन एक्सिस और मूविंग ऑन ए सर्किल फ्रॉम सम रेफरेंस लाइन, इट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे उसको मेरे बच्चे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल रोटेटेड बाय, यानी एंगल टर्न बाय बॉडी, जितना एंगल टर्न किया बॉडी, देखिए इसमें भी एंगल टर्न किया, इसमें भी एंगल को क्या किया है, टर्न किया है। रोटेटिंग अबाउट ए गिवन एक्सिस, कोई भी एक्सिस के अबाउट ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, यानी एक्सिस होना चाहिए। देखिए ये एक्सिस के अबाउट, ये पार्टिकल यहाँ से पहले था, अब ये पार्टिकल यहाँ से क्या कर गया, इतना रोटेट कर गया। ये पार्टिकल पहले यहाँ था, यहाँ से रोटेट कर लिया, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं एस। इसका डिस्टेंस ये जो है यहाँ से रेडियस आर, तो क्या हो गया, एंगल टर्न बाय बॉडी। डिफिनीशन इसका बेसिक। अब हम लोग इसमें जानते हैं कि डिफिनीशन तो समझ गए कि एंगल जो टर्न करेगा जो पार्टिकल्स अबाउट सर्किल में, या आपका ये हो गया आपका सर्कुलर मोशन, ये क्या हो गया, सर्कुलर मोशन, और ये हो गया आपका रोटेशनल मोशन। इसमें कोई एक्सिस के अबाउट बॉडी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इसमें पार्टिकल्स जो है क्या कर रहा है, मूव कर रहा है सर्किल में। दोनों केस में एंगल टर्न हुआ है। देखिए जो एंगल टर्न हुआ उसी को हम लोग क्या बोले, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे इसके सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ये डिफिनीशन था, नीट वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे, डिफिनीशन आप लोग को लिखना नहीं, सिर्फ समझना है, और इससे जुड़ा हुआ हम लोग को अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव को डील करना है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम बताने जा रहे हैं, जहाँ से आप लोग क्वेश्चंस आता है और पूछता है। तो सबसे बेसिक पॉइंट्स इसमें जानेंगे कि थीटा जो जिसको डिनोट किए वो हुआ क्या वैल्यू, देखिए तो एस बाई आर, एस बाई आर। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस टू द रेडियस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे उसको हम लोग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसके एस आई यूनिट के बारे में। एस आई यूनिट क्या हो जाएगा इसका, तो एस आई यूनिट इसका होता है रेडियन, और ये तो एस आई यूनिट हो गया। एक होता है इसका प्रैक्टिकल यूनिट, क्या होता है मेरे बच्चे ध्यान देंगे, प्रैक्टिकल यूनिट। ये प्रैक्टिकल यूनिट इसका क्या होता है, तो डिग्री और रेवोल्यूशन। क्या होता है, डिग्री, डिग्री, देखिए थीटा है तो डिग्री, और क्या होता है, रिवोल्यूशन। क्या होता है मेरे बच्चे, रिवोल्यूशन। एस आई यूनिट हो गया रेडियन, अब प्रैक्टिकल यूनिट क्या हो गया, डिग्री और रेवोल्यूशन। अब इसका डायमेंशन जानते हैं, तो सिंपल सी बात है, ये चूंकि रेशियो है दोनों डिस्टेंस का है, इसलिए ये डायमेंशन लेस होता है। ये बेसिक बात है। अब हम लोग थोड़ा सा इसके डीप में और एंट्री करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो चूंकि डिग्री है तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 पाई रेडियन इजकल टू 360 डिग्री इजकल टू 1 रेवोल्यूशन, है ना। 2 पाई रेडियन इजकल टू 360 डिग्री इजकल टू 1 रेवोल्यूशन। ये तो हो गया मेरे बच्चे, फॉर्मूला भी जान लिए, एसआई भी जान लीजिए। डायमेंशन क्या हो गया, डायमेंशन लेस, डायमेंशन होता नहीं है। अब जानेंगे ये स्केलर है कि वेक्टर। अब वेक्टर है तो कौन सा वेक्टर, वेक्टर में 2 टाइप्स, एक पोलर वेक्टर और दूसरा एक्सियल वेक्टर। तो जान लीजिए नीट वाले विद्यार्थी, सीधा सीधी ये एक्सियल वेक्टर होता है। इसमें और थोड़ा सा डीप आप जाएंगे, और डीप आपको लेके चल रहे हैं,
नीट वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे, जेई वाले भी विद्यार्थी इसको ध्यान देंगे, जेई और नीट नम स्पेशलिस्ट। एक्सियल वेक्टर कब होता है ये, जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल हो, एकदम ध्यान सुनेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो, स्मॉल हो, तब ये एक्सियल वेक्टर। अगर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लार्ज तो ये वेक्टर नहीं होगा। चलिए हम लोग अगला पॉइंट में चलते हैं। कहता है इफ पार्टिकल, जो पार्टिकल्स है, मेक्स एन रिवोल्यूशन, क्या बना रहा है, एन रिवोल्यूशन यानी एन चक्कर लगाता है, तब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 2 पाई एन, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 2 पाई एन। देखिए फॉर्मूला आ गया है ना। इफ पार्टिकल मेक्स एन रिवोल्यूशन तब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई एन। अब हम लोग आज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जाते हैं, रिजिड बॉडी केस में और नॉन रिजिड बॉडी केस में। ये आपका रिजिड बॉडी हो गया, देखिए ध्यान से, ये आपका रिजिड बॉडी, और दूसरा होता है नॉन रिजिड बॉडी, ये आपका रिजिड बॉडी। ध्यान से देखिएगा, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी पॉइंट्स है। तो रिजिड बॉडी ये पार्टिकल्स है, ये P1 मान लेते हैं, ये पार्टिकल्स आपका P2, इसके लिए θ1 और इसके लिए θ2। तो रिजिड बॉडी केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एवरी पॉइंट पर, सभी पॉइंट पर सेम होता है, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट, θ1 इक्वल टू θ2। किसी भी पॉइंट पर लीजिएगा तो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा, किसमें, रिजिड। लेकिन नॉन रिजिड बॉडी केस में, नॉन रिजिड बॉडी के केस में आपका जो है, मान लेते हैं ये नॉन रिजिड बॉडी बनाए हैं, है ना, नॉन रिजिड ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट इसका, ये पॉइंट है, नॉन रिजिड है, ये इसका पॉइंट, मान लेते हैं ये P1 ये P2, इसके साथ ये θ1, इसके साथ ये θ2। तो नॉन रिजिड बॉडी के केस में क्या हो जाएगा, कहता है ग्रेटर द डिस्टेंस फ्रॉम द P पॉइंट। देखिए ये ग्रेटर डिस्टेंस है, यानी आपका P2 का डिस्टेंस जो है ग्रेटर है किससे, P1 से, तो θ2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा θ1। यानी जैसे जैसे इसका डिस्टेंस इंक्रीज करेगा P पॉइंट का, वैसे वैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि नॉन रिजिड बॉडी में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं रहेगा, वो वैरी करेगा। क्या करेगा मेरे बच्चे, वो क्या करेगा, वैरी करेगा। इतना कंसेप्ट था देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब हम लोग जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। सेकंड नंबर आपका क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। देखिए एंगुलर वेलोसिटी क्या है, और देखेंगे ध्यान से, एंगुलर वेलोसिटी है ना, एंगुलर वेलोसिटी। सेकंड नंबर में ध्यान से देखिए, एंगुलर वेलोसिटी। देखिए एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट कैसे करेंगे हम लोग, ओमेगा से, किससे, ओमेगा से। कहता है इफ एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, जो पोजीशन अभी हम लोग पढ़े एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल चेंज विथ टाइम, टाइम के साथ क्या हो जाए, चेंज कर जाए। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल्स का, वो किसके साथ चेंज कर जाए, टाइम के साथ क्या कर जाए, चेंज कर जाए। दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अब मान लेते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी, आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है किसी पॉइंट पर θ1 है और θ2 है, इसमें टाइम t1 है, इसमें टाइम क्या लगा, t2 उसमें, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आपका तो हो जाएगा θ2 माइनस θ1 बाय t2 माइनस t1। ये आपका हो जाएगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आपका हो जाएगा। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखेंगे, तो ये था क्या, एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, यानी θ2 माइनस θ1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 इक्वल टू डेल थीटा बाई डेल टी। अब होता है इंस्टैंटेनियस है ना, इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी लिमिटिंग वैल्यू, कौन सा वैल्यू में, तो लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग टाइम टी। तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, देखिए तो ओमेगा इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 और डेल थीटा बाई डेल टी कन्वर्ट हो जाएगा डी थीटा बाई डी
dt में। तो ये निकल गया मेरा क्या, इंस्टेंटेनियस, है ना, एंगुलर वेलोसिटी। अब ये दोनों वेलोसिटी जो है सेम किसके केस में होगा, तो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या रोटेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन या रोटेटरी मोशन, ओमेगा इजकल टू ओमेगा एवरेज। ये हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी। अब इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, है ना। एंगुलर वेलोसिटी में हम लोग क्या जानेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग कैसे जानेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग कैसे जानेंगे। देखिए कहता है इसका एस आई यूनिट क्या होगा मेरे बच्चे, सबसे पहले एस आई यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका जो है एस आई यूनिट जो है आपका हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड, और डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन इसका तो हो जाएगा t-1, क्योंकि रेडियन का डायमेंशन नहीं होता है तो सिर्फ टाइम का होगा, और टाइम का हो जाएगा t-1। ये भी कौन सा वेक्टर होगा मेरे बच्चे, तो ये हो जाएगा आपका एक्सियल वेक्टर। कौन सा वेक्टर हो जाएगा, ये एक्सियल वेक्टर आपका हो जाएगा कौन, एंगुलर वेलोसिटी। अब इसमें हम लोग जानेंगे इफ पार्टिकल मेक्स n रिवोल्यूशन, इफ पार्टिकल मेक्स n रिवोल्यूशन इन टाइम t, टाइम t के साथ n रिवोल्यूशन बनाता है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो 2 पाई n बाई t, क्या हो जाएगा 2 पाई n बाई t। इफ टाइम पीरियड, इसका अगर टाइम पीरियड जो है आपका t हो, टाइम पीरियड क्या हो, t हो, टाइम पीरियड क्या है इसका t, एंड फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी, इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो, f हो, फ्रीक्वेंसी क्या हो, f, तो ओमेगा इजकल टू हो जाएगा, ध्यान देंगे 2 पाई बाई टी, और यही हो जाएगा आपका 2 पाई f। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 2 पाई f। अच्छा, रिजिड बॉडी के केस में क्या होगा इसमें, तो रिजिड बॉडी के केस में एंगुलर वेलोसिटी भी जो है एवरी पॉइंट पर क्या होगा, सेम होगा, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉडी ऑफ होल, पूरे बॉडी का ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसीलिए अर्थ जो है जब रोटेट करता है ना, और पूरे आवर में, तब उसका जो एंगुलर वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं वो निकलता है 2 पाई बाई 24 रेडियन पर आवर, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 24 रेडियन पर आवर। आइए हम लोग सीखते हैं नेक्स्ट में क्या कहता है, देखिए इसका नेक्स्ट एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। देखिए नीट वाले विद्यार्थी एकदम ध्यान से देखेंगे, नीट वाले विद्यार्थी, है ना। अब कहता है कि इफ थीटा इज इक्वल टू a माइनस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, यानी थीटा जो है टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरिएबल कर रहा है, वेरी कर रहा है। थीटा जो है टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरिएबल। तो आपसे पूछेगा एंगुलर वेलोसिटी, क्या पूछेगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी, तो डी बाई डी टी, थीटा का वैल्यू a माइनस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर दे देगा न्यूमेरिकल्स में नीट वाले विद्यार्थी, तो कैसे सॉल्व करेंगे, कि इसको तोड़ेंगे। देखिए ये डिफरेंशिएशन का केस है, मैथ का केस है, डिफरेंशिएशन का केस है, तो तोड़ेंगे कैसे, सबको तोड़िए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो देखिए तो डी बाई डी टी, यहाँ पर हो गया a माइनस डी बाई डी टी, ये हो गया बी टी, और प्लस डी बाई डी टी, ये हो गया सी टी स्क्वायर। ए बी सी जो है वो कांस्टेंट है, ए क्या है, बी क्या है, और सी क्या है, तो सारा का सारा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, जिसका मान बदलेगा नहीं, कांस्टेंट वैल्यू। अब देखिए तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो किसी भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो हो जाएगा। ये इसमें कांस्टेंट है लेकिन इसके साथ वेरिएबल लगा हुआ है, इसलिए निकल जाएगा, बचेगा डी टी बाई डी टी। तो डी टी बाई डी टी आप लोग जानते हैं उसका वैल्यू होता है 1, प्लस इसमें भी कांस्टेंट है, निकल गया बाहर, अंदर में बच गया डी टी स्क्वायर बाई डी टी। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो माइनस बी कट के कैंसिल हो जाता है 1, और प्लस टी स्क्वायर है, यानी इसका डिफरेंशिएशन देखिए, इस पर हम लोग तोड़ते हैं एक्स पर पावर एन बाई डी एक्स, तो फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे एन एक्स एन माइनस 1, तो तोड़ दीजिए तो सीधा सीधा हो जाएगा 2t, यानी ओमेगा इक्वल टू क्या निकल गया
माइनस बी प्लस 2t। तो इन मेडिकल वाले बच्चे एकदम ध्यान देंगे इस तरह के क्वेश्चंस पर। आइए इसमें भी और सीखने के लिए है मेडिकल वाले बच्चे, देखिए थोड़ा डीप से डीप में जा रहे हैं, है ना। आइए एकदम थ्योरी पर ध्यान दीजिएगा, तो आपका नीट में यहीं से आपका क्वेश्चन लड़ जाएगा। तो ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए अधिक से अधिक क्वेश्चंस को। नीट वाले विद्यार्थी के लिए, जेई वाले विद्यार्थी के लिए प्रैक्टिस करें, अधिक से अधिक क्वेश्चन से क्या करें, प्रैक्टिस करें। लेकिन थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि थ्योरी क्लियर नहीं है तो कमेंट में लिख के भेजें, हम उस थ्योरी को आपको क्लियर करके अब वीडियो में आप लोग को यूट्यूब के जरिए बताने का प्रयत्न करेंगे। आइए तो देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट्स। मान लेते हैं ये सर्किल है, ये सर्किल है, यहाँ से यहाँ तक इसका डायमीटर, ये इसका सेंटर हो गया। यहाँ पर कोई पार्टिकल्स P है, इसके साथ ये एंगल बना लिया बीटा, लेकिन यहाँ से ये एंगल बना लिया अल्फा, और यहाँ पर मान लेते हैं A पॉइंट। तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे कैसे होगा देखते हैं। तो इस पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ओ तो हो जाएगा बीटा बाई टी। जाने में कितना समय लगा होगा, टी टाइम लगा होगा, है ना। ओमेगा ए अगर निकालते हैं तो अल्फा है, अल्फा बाई टी हो जाएगा। लेकिन इस दोनों में क्या रिलेशन है देखिए, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अल्फा। बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अल्फा। यहाँ से आ ये आपका 2 आ, इसलिए बीटा इक्वल टू 2 अल्फा। तो ओमेगा ओ इक्वल टू 2 ओमेगा ए, ये आपका ऑब्जेक्टिव। इसको भी याद रखेंगे, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। अब सब मान लेते हैं कि सपोज कीजिए किसी सर्किल में, अगला पॉइंट, कोई सर्किल है, सर्किल में 2 पॉइंट्स मान लेते हैं, ये एंगुलर वेलोसिटी इसका ओमेगा है, एक पॉइंट्स और है कहीं पर, इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा बी या ओमेगा 1, इसका ओमेगा 2। तो रिलेटिव, अगर हमको रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालना हो, रिलेटिव, एक ही सर्किल में 2 पॉइंट्स जो है, 2 पार्टिकल्स जो है मूव कर रहा है इन सेम सर्किल, तब रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। इसका अगर हम टाइम पीरियड निकालेंगे तो 2 पाई बाई ओमेगा रिलेटिव। और इसको अगर तोड़ना चाहते हैं तो देखिए तोड़ सकते हैं इसको, देखिए इसको कैसे तोड़ते हैं मेरे बच्चे, ध्यान देंगे, है ना। तो हो जाएगा आपका t इक्वल टू 2 पाई और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अब इसको अगर तो करेंगे तो ऊपर हो जाएगा T1 T2 और नीचे हो जाएगा T1 माइनस T2। तो ये याद रखें, डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस को देता है। तो ये था कि एक सर्किल में 2 पार्टिकल्स मूव कर रहा था। अब मान लेते हैं अगर 2 डिफरेंट कंसेंट्रिक सर्किल है और 2 उस डिफरेंट में सब में एक एक पार्टिकल्स मूव कर रहा है, तब उसमें कैसे निकलेगा, तो आके देखते हैं हम लोग एंगुलर वेलोसिटी में और डीप नॉलेज। देखिएगा मेरे बच्चे ध्यान से, है ना। मान लेते हैं कि एक सर्किल ये है और एक सर्किल आपका ये, 2 सर्किल कंसेंट्रिक है ना। इसका जो है रेडियस ये आपका आर ए है, इसका रेडियस, इसका आर बी मान लीजिए, इसका रेडियस आर ए। यहाँ पर का वेलोसिटी वी ए, यहाँ पर का वेलोसिटी वी बी, दोनों सेम डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो कहता है रिलेटिव वेलोसिटी, तो पहले वी रिलेटिव निकालिए। पहले क्या निकालेंगे हम लोग, वी रिलेटिव। तो वी रिलेटिव क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, वी बी माइनस वी ए। आर रिलेटिव क्या हो जाएगा, आर रिलेटिव आर बी माइनस आर ए। तो ओमेगा रिलेटिव क्या हो जाएगा, देखिए तो हो जाएगा वी रिलेटिव बाई आर रिलेटिव, आर रिलेटिव। तो वी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर। वी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मेडिकल में जरूर पूछता है। थोड़ा सा डीप है लेकिन कंसेप्ट बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। अब ये हो गया, तब हो जाएगा ओमेगा रिलेटिव मेरे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। वी रिलेटिव क्या हो गया, तो वी बी माइनस वी ए, आई हो गया आर बी माइनस आर ए। ये था इतना इंफॉर्मेशन आपका एंगुलर वेलोसिटी से। और रिजिड बॉडी के लिए सेम एवरी पॉइंट पर, जिस तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखे थे, अननोन रिजिड बॉडी के लिए डिफरेंट होगा।
तो अब है अगला पॉइंट्स आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। आइए जानते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। देखिए ध्यान से, एंगुलर एक्सेलरेशन, देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन क्या कहता है। एंगुलर, तीसरा पॉइंट्स आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इसको डिनोट करते हैं मेरे बच्चे अल्फा से। किससे? अल्फा से। कहता है इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी नॉट कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी जो है किसी बॉडी का वो कांस्टेंट नहीं, तभी तो क्या आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। इट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी एंगुलर वेलोसिटी उसमें कांस्टेंट नहीं रहा। तो अगर हमको अल्फा एवरेज निकालना हो तो क्या हो जाएगा, देखिए तो अल्फा एवरेज तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 T2 माइनस T1 यानी डेल ओमेगा बाई डेल टी। अगर अल्फा निकालना हो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन तो लिमिट उसी तरह से देखिएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल ओमेगा बाई डेल टी हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ टाइम इट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर डायमेंशन t माइनस 2, और ये भी आपका एक्सियल वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर है। ये भी आपका कौन सा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर। ये भी जो है आप ध्यान दीजिएगा, है ना। तो अल्फा इजकल टू हो गया डी ओमेगा बाई डी टी, तो है ना, और ओमेगा इजकल टू हो गया डी थीटा बाई डी टी, तो फिर अल्फा इजकल टू क्या हो जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव देखिए डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस तरह से मेडिकल में बहुत सारा क्वेश्चन आता है और आप लोग को देंगे भी। ध्यान देखिए, अल्फा इजकल टू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, सेकेंड डेरिवेटिव इसको कहते हैं। अब इसमें जानेंगे कि टॉर्क। अब देखिए हम लोग टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एंट्री कर रहे हैं। आइए तो टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एंट्री कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें भी रिजिड बॉडी के लिए क्या होगा, एवरी पॉइंट पर सेम होगा। रिजिड बॉडी के लिए एवरी पॉइंट पर क्या होगा, सेम होगा। और नॉन रिजिड बॉडी के लिए ग्रेटर द डिस्टेंस फ्रॉम द पी पॉइंट ग्रेटर विल बी द एंगुलर एक्सेलरेशन। आइए हम लोग देखते हैं, आपका टॉर्क दिया हुआ किसी बॉडी में, टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब ध्यान देंगे क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम लोग देखिए इसी तरह से धीरे धीरे हम लोग कहाँ एंट्री मारेंगे, रोटेशनल डायनामिक्स में। तो टॉर्क दिया हुआ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा इजकल टू टॉर्क बाई आई। इस क्योंकि टॉर्क इजकल टू क्या होता है, आई इंटू अल्फा टॉर्क, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, तो अल्फा इजकल टू क्या हो गया, टॉर्क बाई आई, टॉर्क बाई आई आपका हो गया। तो ये था इसका बेसिक कंसेप्ट, हम लोग है ना, इसका भी एसआई यूनिट और डायमेंशन हम लोग देख लिए। आइए अब हम लोग जानते हैं इसके बारे में बी नंबर में क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन एमंग वेरिएबल्स ऑफ मोशन, रिलेशन एमंग वेरिएबल्स ऑफ मोशन, बी नंबर। तो फॉर्मूला याद रखिए, ओमेगा इजकल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इजकल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर इजकल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। अब इसको जो है डेरिवेशन नीट वाले बच्चों को जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर डेरिवेशन आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है। फॉर्मूला कम से कम याद रखें, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट नीट वाले विद्यार्थी के लिए। जेई वाले विद्यार्थी अगर कहीं पर पढ़े हैं, ड्राइव जानते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो क्लासरूम में ही आप लोग को इसका ड्राइव आप लोग को करके हम बता दें। तो ये था इसका। अब इसमें है एक चीज़ और, रिलेशन एमंग लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल। देखिए सी पॉइंट, सी पॉइंट में क्या कहता है, सी पॉइंट में क्या कहता है मेरे बच्चे, ध्यान देंगे है ना। सी पॉइंट में कहता है रिलेशन किसके बीच, रिलेशन, तो लीनियर के बीच एंड एंगुलर के बीच, लीनियर के बीच एंड एंगुलर के बीच हम लोग इसका रिलेशन जानेंगे।
यहाँ से एकदम ऑब्जेक्टिव पूछता ही पूछता है, न्यूमेरिकल्स आता ही आता है। तो क्या है देखिए, भी आपका लीनियर वेलोसिटी और रिलेशन क्या, ओमेगा इंटू आर। इसको प्रूफ भी करते हैं, लेकिन प्रूफ आप लोग की जरूरत नहीं है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन RT इक्वल टू आर अल्फा, यही से आता है। रेडियल एक्सेलरेशन v² बाई आर, ये भी प्रूफ होता है मेरे बच्चे, है ना। प्रूफ सारा होता है, लेकिन आप लोग को नीट वाले बच्चों को प्रूफ की जरूरत नहीं है, उसको फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। तो v² बाई आर या बोल सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये रिलेशन होता है। और अगर हम टोटल एक्सेलरेशन की बात करें, टोटल एक्सेलरेशन, तो ये टेंजेंशियल, ये रेडियल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। सर्किल में रेडियल और टेंजेंशियल एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल टू ईच अदर। आर और टी एक दूसरे क्या होते हैं मेरे बच्चे, नॉर्मल होते हैं। इसलिए ए निकालेंगे तो हो जाएगा ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला इसको याद रखें। अब यहाँ से हम लोग देखिए जानेंगे ट्रांसलेटरी, है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। तो ये और ये तीनों से जानेंगे, ऑब्जेक्टिव में आता है, कंसेप्ट डीप होता है। देखिए क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए, है ना, क्या डीप कंसेप्ट है। तब हम लोग चलेंगे इसके बाद न्यूमेरिकल्स में। इसमें मेरे बच्चे न्यूमेरिकल्स देखिए, तो कहता है क्या, इफ ए आर 0 ए टी भी आपका 0, यानी रेडियल भी 0 हो गया, टेंजेंशियल भी 0 हो गया, तो ए तो ऐसे ही 0 हो जाएगा। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन। कैसा होगा मेरे बच्चे, यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन। अब कहता है इफ ए आर इज इक्वल टू 0, लेकिन ए टी डज नॉट 0, टेंजेंशियल आपका 0 नहीं होगा, तो ए भी आपका 0 नहीं होगा, यानी ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा डज नॉट 0, यानी ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए टी। इसको बोलते हैं मोशन एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कौन सा, ट्रांसलेटरी मोशन, ये भी आपका हो गया ट्रांसलेटरी मोशन एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और थर्ड नंबर में कहता है क्या मेरे बच्चे, ध्यान से देखिएगा, है ना, इफ ए आर इक्वल टू डज नॉट 0 बट ए टी इक्वल टू 0, तो ए किसके बराबर, ए आर, तो हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसा हो जाएगा मेरे बच्चे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इफ ए आर डज नॉट 0 एंड ए टी डज नॉट 0, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो ए भी आपका 0 नहीं होगा, तो कैसा हो जाएगा ये, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या हो जाएगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखिए ये था काइनेमेटिक्स, क्या था मेरे बच्चे, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन, यानी रोटेशनल और सर्कुलर को समझने के लिए ये बेसिक है। इसको थोड़ा सा हमने स्पीड में आपको ले गए, क्यों, क्योंकि नीट वालों के लिए कंसेप्ट जरूरी है ना। बहुत देरी तक उसको थ्योरी की जरूरत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट बहुत जरूरी, इतना मैंने आपको कंसेप्ट। अब देखिए न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होता है, हम लोग न्यूमेरिकल्स की ओर चलते हैं यहाँ से, फिर इसके बाद हम लोग एंट्री करते हैं किसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, है ना, किस मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। और तब एंट्री करते हैं हम लोग किसमें, रोटेशनल डायनामिक्स, और उसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो नीट वाले विद्यार्थी कमेंट करके हमें बताएंगे कि सर्कुलर मोशन उनका क्लियर है कि नहीं। अगर क्लियर होगा तो हम लोग सीधे रोटेशनल मोशन में एंट्री करेंगे, अगर क्लियर नहीं है सर्कुलर मोशन तो कमेंट में जरूर लिखिएगा सर सर्कुलर मोशन को बता दिया जाए, तो हम सर्कुलर मोशन तब आपको रोटेशनल मोशन में ले जाएंगे। और जैसे ही थ्योरी आप वहाँ पर ख़त्म करेंगे, न्यूमेरिकल्स आपका वहाँ पर, ऑब्जेक्टिव आपका वहाँ पर बताएंगे, क्योंकि आपके लिए स्पेशलिस्ट नीट वाले के लिए सबसे ज़रूरी है क्वेश्चंस यानी ऑब्जेक्टिव। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। देखिए
ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1, जो अभी हम लोग थ्योरी पढ़े उसको देखिए हम लोग मेडिकल वाले बच्चे कैसे बनाएंगे। कहता है इफ़ द रेडियस ऑफ अर्थ का रेडियस आपका दिया हुआ है। तो देखिए ध्यान से मेरे बच्चे, मैंने इसमें क्या किया, 3-4 ऑब्जेक्टिव को एक साथ समाहित कर दिए। तो देखिए कहता है कि इफ़ द रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस जो है अर्थ का दिया हुआ है 6400 किलोमीटर। चेंज कर लीजिए इसको, तो 6400 किलोमीटर को किसमें, मीटर में। कहता है ए नंबर एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा इक्वल टू वाई, ओमेगा का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए ओमेगा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो रेडियस अर्थ दिया हुआ है, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है मतलब मूव कर रहा है ना, तो टाइम पीरियड उसका कितना फिक्स है, यानी कि एक बार जो है वो मूव करने में कितना समय लेता है, तो 24 घंटा वो समय लेता है। तो टी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ये आपको सोचना होगा कि आर दिया हुआ है और ओमेगा निकालना है, तो इसका मतलब अर्थ जो रोटेट कर रहा है ना, उसका रोटेशन जो है एक दिन में कितना होता है, यानी 24 घंटा लेता है। समय कितना, 24 घंटा, यानी 24 आवर टाइम पीरियड आपका दे दिया। तो 2 पाई, पाई का वैल्यू 3.14, 24 आवर है मेरे बच्चे, आवर को घंटा और घंटा 24 आवर एक दिन, तो 24 को पहले मिनट में, घंटा को पहले मिनट में, मिनट को उसके बाद सेकंड में चेंज कर लेंगे और इसको गुना भाग कर देंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, है ना, गुना भाग मेरे बच्चे, मेडिकल वाले बच्चे एकदम श्योर करें। अगर हम यहाँ पर करेंगे तो टाइम आपका ज़्यादा जाएगा, इसलिए ये आपका हो गया रेडियन पर सेकंड। इसको गुना करके, इसमें गुना करके आप भागा दे सकते हैं। देखिए 6.28 और इसमें से आप दे सकते हैं 24 गुने 3600, पावर आएगा आपका 10 पर पावर लमसम में आएगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए है ना, नीचे कर दिए 100 तो हो जाएगा 628 डिवाइड बाई 24 गुने 36 और 2 2 4, तो पावर कर दिए -4। देखिए इस तरह से आएगा। तो 24 36 628 गुना भाग करके मेरे बच्चे ला सकते हैं आप आंसर, है ना। ये निकल गया ओमेगा। नीट वाले बच्चे का कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, तभी वो फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, है ना। बी नंबर में क्या कहता है निकालने के लिए, लीनियर वेलोसिटी यानी v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू आर यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है, ओमेगा का वैल्यू आप निकाले हैं यहाँ पर, तो निकाले हैं कितना 628 गुने 10 पर पावर -4 और 24 गुने 36 और आर का वैल्यू आपका दिया हुआ है 6400 किलोमीटर यानी 10 पर पावर 3 मीटर। तो 3 2 5, है ना, तो आपका हो जाएगा, देखिए पावर को सॉल्व कर देते हैं तो हो जाएगा 628 और 3 2 5 में 10 और इंटू 64 और डिवाइड बाई 24 गुने 36, इतना कर लीजिएगा तो आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड में। सी नंबर हम लोग देखते हैं। सी नंबर में मेरे बच्चे ध्यान देंगे, सी नंबर क्या कहता है, रेडियल आइसोलेशन। क्या निकालना है, रेडियल आइसोलेशन। कहाँ पर, इक्वेटर पर एंड पोल पर। देखिए इक्वेटर पर भी निकालना है, पोल पर भी निकालना है। तो ध्यान दीजिए इक्वेटर और पोल दोनों पर सबका वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि अर्थ हमारा कैसा बॉडी है, रिजिड बॉडी है। देखिए यही कंसेप्ट है। इक्वेटर पर अगर दिया हुआ है, अब पोल पर कहेगा निकालने के लिए, तो ये जानने की रिजिड बॉडी है कि नॉन रिजिड बॉडी। तो अर्थ हमारा कैसा बॉडी है, रिजिड बॉडी, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबका वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। आइए तो हम लोग देखते हैं इसका अगला चीज, सी नंबर। सी नंबर में क्या कहता है, रेडियल आइसोलेशन। रेडियल आइसोलेशन ए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो v स्क्वायर बाई आर, या आप ले सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो ये आप जो है इस तरह से सबका वैल्यू दिया हुआ, भी आप निकाल चुके हैं, ओमेगा का भी वैल्यू निकाल चुके हैं, जिसमें भी वैल्यू रख करके गुना करके आप निकाल सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन आप लोग का स्ट्रांग होना चाहिए मेरे बच्चे, फास्ट होना चाहिए नीट वाले विद्यार्थी के लिए, इसलिए कैलकुलेशन जरूर करने, है ना। और दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, तो मैं आपको कैलकुलेशन भी, गुना भाग भी अच्छे से बता दूँगा।
अब यहाँ पर देखना है कि इक्वेटर और पोल। तो देखिए रेडियल आइसोलेशन और लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी तो आपका चेंज नहीं करेगा, क्योंकि रिजिड बॉडी के केस में एंगुलर वेलोसिटी आपका क्या करता है, चेंज नहीं करता है। रिजिड बॉडी के केस में एवरी पॉइंट पर क्या होता है, सेम होता है। लेकिन लीनियर वेलोसिटी, जितना भी लीनियर वेरिएबल्स है, जैसे लीनियर वेलोसिटी आपका रेडियल आइसोलेशन, वो जो है चेंज कर जाता है इक्वेटर टू पोल, है ना। तो इक्वेटर टू पोल बोलेंगे तो उसमें चेंजिंग जो होगा उसमें उसके रोटेशन पर या उसके एक्सिस के अबाउट जो चेंज करेगा उसी पर वो क्या करेगा, डिपेंड्स करेगा। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 2। देखेंगे मेरे बच्चे सेकेंड नंबर क्वेश्चंस को। पूछ चुका है ये क्वेश्चंस, आ चुका है मेडिकल में। देखिए क्या कहता है, हम लोग आते हैं। कहता है क्या, ए मोटर कार, एक मोटर कार है, इज ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड ऑन ए सर्कुलर रोड। किसी सर्कुलर रोड में जो उसका स्पीड है उसका है कितना, 30 मीटर पर सेकेंड। मेडिकल वाले बच्चे ध्यान दें, सर्कुलर एट रेडियस 500, उस सर्कुलर रोड में सर्किल का रेडियस कितना दे दिया है, 500 मीटर। कहता है इट इंक्रीजिंग द स्पीड एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो रेट से इंक्रीज कर रहा है वो रेट क्या है, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहता है व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन याद करें। तो आप लोग पढ़े हैं एक्सेलरेशन के लिए अंडर रूट रेडियल और इनटू टेंजेंशियल। अब चूंकि टेंजेंशियल आ गया है तो रेडियल भी चाहिए। इसका मतलब ये किसका केस है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। क्यों, क्योंकि टेंजेंशियल यानी वो इंक्रीज कर रहा है, यानी हर बार वो बढ़ रहा है ना, यानी हर पॉइंट पर उसका क्या है, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं, उसका मैग्नीट्यूड जो है कांस्टेंट नहीं है, इसलिए उसका क्या है, एक अपना एक्सेलरेशन है। वो कैसा एक्सेलरेशन है, रेडियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल दिया हुआ आपका, रेडियल निकाल लीजिए। तो ए आर स्क्वायर को क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। वी आपका दिया हुआ 30 इंटू 30, आर का वैल्यू दिया हुआ 500। कट गया मेरे बच्चे, 3 3 9 यानी 9/5 आपका ये आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। आइए तो ये हो गया 9/5। आप निकालना 80 दिया हुआ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको कर लिया 5, है ना, 4 8 बचे 40, इतना सेकेंड स्क्वायर। इसलिए 80 इजकल टू अंडर रूट ए आर यानी 1.8 का स्क्वायर प्लस ये दिया हुआ आपका 2 का स्क्वायर, है ना। तो इसमें आपका हो जाएगा 80 नहीं 18 करिएगा घर पर मेरे बच्चे, है ना, अपने से सॉल्व करना है। फिर भी चलिए 8 8 64 के 4 में 6, 8 6 14, 8 1 4, 2 हाथ में 1 1 2 1 3, 2.3.24 4 4 3 7 7.24, यानी लमसम में इसका आ जाएगा 625 यानी 2.7 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके मेडिकल में आते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जो है इससे जुड़े हुए आपको और बताएंगे, लेकिन नीट वाले विद्यार्थी कमेंट जरूर करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करेंगे तो हम आगे जो है इसी टाइप का क्वेश्चंस को और बताएंगे इससे जुड़ा हुआ। और टॉपिक, है ना, टॉपिक जो है अगर किसी भी टॉपिक में आप लोग को दिक्कत हो 11 से लेकर 12 तक कहीं पर भी, तो आप उसे ज़रूर भेजें, हम उसे समझाने का प्रयत्न करेंगे, बताने का प्रयत्न करेंगे। तो नीट वाले विद्यार्थी एकदम इस बार निकालिए, मेहनत कीजिए और अपने गुरुजी को, अपने माता पिता को, है ना, ये रिजल्ट दे करके उसे खुश कीजिए, है ना। इसी के साथ आपका मनोज सर